In a world full of Suplas, he plays a lofted cover drive and you go, wow. In a platform where a strike rate of 200 is a norm, he plays at 140, 160 at its best. But the sound of his bat feels like melody. We said he cannot tackle spin. We said he cannot accelerate in the middle overs. And he proved us wrong in how. Yesterday, when the whole world was going crazy about RCB reaching the top 4, the man comes out in the most heartwarming manner and reminds us that Test cricket is just round the corner. 7,500 runs in IPL, 6th 100 in IPL. And I might just feel so emotional that I'll end up crying. But before I do that, let me call in my friend Shantanu. अब रोना किस बात का है? इतना इमोशनल मोनोलॉग दोगे तो रोएगा नहीं क्या कोई भी? And it's more emotional for me to see him in RCB colours. Another day of me thanking God कि विराट कोहली plays for my country. And ये IPL वगैरह सब होते जाएगा, but एक ये जो एरा है ना, जो विटनेस करने मिल रहा है ना, आई एम रियली थैंकफुल कि हम किंग को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं. और इस फॉर्म में किंग को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं. और ऐसे फॉर्म में किंग को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं. Yeah. सो आई एम जस्ट रियली इमोशनल राइट नाउ, क्योंकि कल के मैच में एक्चुअली एज ए MI फैन SRH जीतना चाहिए था, क्योंकि एक स्पॉट कम हो जाता था, एक स्पॉट बच जाता था MI के लिए. बट नहीं यार, इतने जल्दी क्वालिफिकेशन नहीं है. मतलब ये जो विटनेस करने मिला ना, इसका और कोई तोड़ नहीं है. एंड आई डोंट नो ये क्या एक ऐसे थिंग बन चुका है, बट जब भी विराट कोहली सेंचुरी मारता है ना, सिर्फ RCB के फैंस नहीं, पूरा इंडिया सुकून की नींद सोता है. सो आई थिंक इससे ज़्यादा यार किंग को प्रूव करने की कुछ ज़रूरत नहीं है. वो इस फॉर्मेट का एब्सोल्यूट लेजेंड है. एब्सोल्युटली. और कल का मैच ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट मैच. Yes. 2 सेंचुरीज देखने को मिले और 2 एकदम क्लासी सेंचुरीज देखने को मिले. येस, डबल केज ने सेंचुरीज मारी. एंड हम SRH के मैचेस में काफ़ी कम बोलते कि कल का मैच काफ़ी अच्छा हुआ, बट समहाउ कल के मैच में एकदम एक पैशन था. उन्हें भी जीतना था यार, अपने फैंस के लिए कुछ तो उन्हें देना था. एंड आई थिंक कि उन्होंने ट्राई काफ़ी किया, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि अच्छे थोड़े सेंसिबल डिसीजंस लेने के लिए. बट समहाउ आई फील कि SRH की टीम मैनेजमेंट को कुछ तो डेफिनेटली अगले सीजन में चेंज करना होगा. या काफ़ी सारे चेंजेस की बातें चल रही है. बट या आई थिंक कि कल के उनके जो ओपनिंग दे स्टार्टेड काइंड ऑफ अ लिटिल स्लो. Yeah. बट उसके लिए शायद हमें क्रेडिट देनी पड़ेगी RCB के बॉलर्स को. या डेफिनेटली. Siraj and Parnell, they kept it really tight. And what's with Siraj? How good is he in this season? आई एम टेलिंग यू, जियो सिनेमा को डेफिनेटली चार्ज लेना चाहिए सिराज का फर्स्ट ओवर दिखाने के लिए, क्योंकि ही जस्ट कम्स इन एकदम ऐसे फियर्सली और पूरा एनर्जी. आई थिंक कि विराज लीड करता है एनर्जी बॉलिंग अटैक में सिराज लीड करता है. तुमने विराज बोला, Oh. but yeah, I agree. Oh. विराट और सिराज. Yeah. It's like, yeah. बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा एक जो मतलब बंदा क्या फॉर्म है. एंड आई एम सो ग्लैड कि WTC फाइनल्स के पहले ये हो रहा है. Exactly. लास्ट WTC फाइनल्स में सिराज नहीं खेल पाए थे. Exactly. अभी एज अ लीड बॉलर खेल रहे हैं. Yeah. मतलब देखो ना, सर्कल ऑफ लाइफ देखो ना. Yeah. I think last WTC finals में we were all debating कि टीम क्या होना चाहिए. Yes. सिराज रहेगा कि नहीं रहेगा. But I think India went on with the best, Yeah. strongest and On the most paper, experienced. On paper, most experienced is perfect. Exactly. Yeah. So most experienced team लेकर गई थी, which was a good decision. Yeah, I mean, yeah. Things go They your played way, Ishant Sharma, things don't go your way. Yeah. But yeah, I think इस बार बुमराह का ना रहना जितना हमें चुभ रहा है, उतना ही we are actually seeing other people coming up. Siraj Yep. being the classic example. Be it in the top of the bowling order, be it in the death over, Siraj is wonderful this season. और कल का ना स्टेडियम ऐसे मतलब कल का पिच ऐसे लग रहा था कि ऐसे जा तो रहे थे अच्छे खासे. Yeah, लाइक इट वाज अ गुड बैटिंग ट्रैक. उसमें अच्छे खासे इनिशियली आउटफील्ड भी काफ़ी अच्छा लग रहा Yes, था. yes. अच्छे शॉट्स जा रहे थे. Yes. वहाँ पे टू कम इन एंड रिस्ट्रिक्ट Hyderabad in a less run power play was a very key part to to winning this. But beyond that, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आता है एक लोन वॉरियर, एक लोन सर्वाइवर जो पूरे टीम को सर्वाइव कराता है. एंड इस साल ना SRH के मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट ऐसे रॉन्ग और फॉल्स डिसीजंस लिए. बट थैंक गॉड कि कल उन्होंने क्लासेन को ऊपर भेजा, क्योंकि
ये बेसिकली एक रूल होता है क्रिकेट में, जो भी आपका इन्फॉर्म बैट्समैन है उससे ज़्यादा बॉलें मिलनी चाहिए, ठीक है. तो उसे एट नंबर 4 पे भेजना वॉज अ परफेक्ट डिसीजन, जब भी टीम में हैरी ब्रूक और ग्लेन फिलिप्स भी है. सो आई थिंक वो एक डिसीजन से ही आई थिंक यार मतलब चलो मैं बोल सकता हूँ कि इस मैनेजमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया पूरे मैच में एक. और आई थिंक कल आरसीबी ने शाहबाज को लेकर आए थे, बट क्लासन इज अ ग्रेट player of spin. Yeah. So I think that also, I mean, his attack against spin was superb. Yeah. Beyond all of that, मुझे लगा कि कल की overall उसकी innings, again like we were talking about विराट प्लेइंग ब्यूटीफुल शॉट्स, क्लासन के भी कल के शॉट्स क्या क्लासी थे. अगर आप एक क्रिकेटर हो तो उसके बैटिंग, उसका हेड इतना स्टिल है और सारे क्रिकेटिंग और बॉल 1 से ही इज मिडलिंग. ओके, ये काफ़ी एक भी एज नहीं था उसकी इनिंग में, उसने एक बॉल मिस करा वो डायरेक्ट बोल्ड हुआ 100 के बाद. सो यार ये काफ़ी अंडररेटेड बंदा है यार. और उसको किसने उसका विकेट लिया? हर्षल पटेल ने, जो मुझे पता नहीं क्या कर रहा है. लाइक इट वाज अ गुड बॉल दो. That was a good ball, but he was initially तो वो जब आए तब he was short balls डाल रहे थे. He cannot do that. You cannot do that. It's criminal. I'm fed up with this guy, really. और क्योंकि 99 फुल टॉस डालने के बाद एक यॉर्कर बनता ही है उसका. मतलब इतना तो चांस हो ही जाएगा. 19th ओवर भी कितना था? 15 रन. It's just I don't know कि कैसे, I mean RCB doesn't have an option. तो यही है ना यार, मतलब आरसीबी के डेथ बॉलिंग पे ज़्यादा रन आ रहे हैं, आरसीबी की मिडल ऑर्डर बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रही है. आई थिंक विराट और फाफ ने डिस्कस किया होगा कि यार मिडल ऑर्डर पे भरोसा नहीं है, तो भरोसे में गया हम दोनों ही खत्म करते हैं मैच, और वही हुआ. बट क्या होता है ना, आई फील कि अगर टीम का एक डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा है ना, बट दूसरा डिपार्टमेंट अगर अच्छा करता है ना, दैट समहाउ मोटिवेट्स द अदर डिपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल मुंबई इंडियंस के बॉलर्स, उन्हें मैं बॉलर्स भी नहीं कह सकता, बट दे लुक्ड मिजरेबल दिस सीजन इवन व्हेन दे वॉन. ठीक है, सो बट समहाउ उनकी बैटिंग ने इतने नेक्स्ट लेवल मैचेस और 200+ चेसेस करा दिए, तो आई थिंक वो मोटिवेट करता है. आप चावला को देखो या किसी को भी देख लो. सो यही हुआ आरसीबी के साथ. बॉलिंग नहीं हो रहा है ठीक, बट अभी नेक्स्ट मैच आप देखो, आई फील ऑलराउंड परफॉर्मेंस होने वाला है. एंड जीटी, यू हैव नो आइडिया कि आपके सामने कौन सी टीम आने वाली है. I feel कि I'm scared about the GT match, so I will not go ahead of the day today. 80% of chances. I know. Raining? Yeah, 80% of chances. अगर रेन होगा तो 1-1 होगा. नहीं होगी 15 पे हो सकती है, बट वाई 16 पे इजी हो रहा है. नहीं, मैं बोल रही हूँ रेन के चांसेस किस में है? जीटी और आरसीबी वाले मैच में, लास्ट मैच में. तो इन दैट केस आरसीबी, इफ एट ऑल दैट हैपेंस, 1-1 ओ गॉड, मेरा ना हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है ये पॉइंट्स टेबल की बात सुनकर. इट्स फैक्ट एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट दिस. ओके, आई मिस्ड इट समहाउ, बट हाँ, अगर आरसीबी 15 पे पहुंचती है तो नेट रन रेट अच्छा है, बट फिर नेट रन रेट इनसे अच्छा किसका है? दोनों का भी काफी अच्छा है. सीएसके एलएसजी का 19-20 नेट रन रेट है, प्लस 0.3, और आरसीबी का प्लस 0.1 है. नहीं तो देन क्वालिफिकेशन नहीं होगी क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं होगी. ऊपर 2 टीम्स है 15 में, और ये भी कभी जब भी वो दोनों मैचेस हारती है, लखनऊ एंड सीएसके, अगर जीत जाते तो उनका तो 17 हो जाता है. क्या हम माही को एक दिन के लिए बोरो कर सकते हैं आरसीबी में? बिकॉज माही का लक फैक्टर हमें चाहिए. दिस इज आई मीन, हाँ, इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट हाँ, आई मीन वी कैन नॉट कंट्रोल दैट. जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं. बट आई थिंक 7 या 15 ओवर्स मैचेस हो सकती है. विराट कोहली ने तो 15 ओवर मैच में 100 मारा है यार. क्या बात, और वो भी 18th मई को ही मारे थे ना. आई डोंट रिमेंबर. हाँ, आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक, इट वाज दिस इज वन डे which is very significant in Virat Kohli's career. 18th May was his 2016 का century with 8 stitches on his hand. और पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट शायद पिछले साल भी मे बी ऑन 18th में, 17th, 18th, 19th में, किसी इसमें भी कोई एक दिन में ही probably he got a 50 in IPL. and 50 the 50 का किंग का इसीलिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि लास्ट ईयर विराट वॉज इन टेरेबल फॉर्म, और वहाँ पे टू कम बैक एंड डू अ 50 वॉज अ लॉट, इट मेंट अ लॉट फॉर अस द फैंस. सो वैसे ही कोई एक टाइम पे, पता नहीं कैसे मुझे याद है, आई थिंक मैंने कोई रील बनाई थी और उसकी मुझे मेमोरीज आ रही थी ऑन इंस्टाग्राम. तो इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर लाइफ इवेंट्स. बट या, आई थिंक या, इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर विराट. सो 187 का टारगेट था. ओके, एंड आई थिंक स्कोर वॉज गुड. पिच को देख के उनका बॉलिंग अटैक, आई डोंट नो, सारे न्यूबीज थे, बट इट लुक गुड. बट
सबको कंसर्न था ये 3 विकेट्स ले लिए ना, फिर मेन प्रॉब्लम शुरू होता है आरसीबी का। ये 3 विकेट्स तो परफॉर्म करने ही वाले थे, ओके, ये सबको पता था। तो समहाउ नहीं ले पाए, एंड बैटिंग पिच लग रहा था सेकंड इनिंग में। नहीं, मुझे तो लगा कि यार अगर वो वहाँ पे फैफ का कैच अगर ग्लेन फिलिप ने छोड़ा ना, हाँ। कार्तिक त्यागी के बॉल पे, तो यार वो कैच अगर ले लेते ना, मुझे लगता है कि वहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती, थोड़ी सी काफी बहुत ज्यादा, ज़्यादा बदल क्योंकि जाती। विराट को एंकर रोल प्ले करना Exactly, पड़ता था, exactly. क्योंकि मैक्सवेल बॉल 1 से खेलता था, Yeah. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ओके, मैच लास्ट बॉल तक और रिजल्ट भी आ सकता है, Exactly. अलग आ सकता है। और बट कैसे होता है देखो ना, फील्ड का सबसे अच्छा फील्डर कैच छोड़ता है, इट्स लाइक रविंद्र जडेजा ने कैच छोड़ा। ग्लेन फिलिप्स अमेजिंग फील्डर है, अमेजिंग एथलीट है मैं तो कहूँगा, और उससे एक सिटर ड्रॉप होता है, ऑब्वियसली उसने डिस्टेंस कवर करा था एंड ऑल, बट एक्सपेक्टेड नहीं। बेसिकली ग्लेन फिलिप्स हैड अ रियली टफ डे एट फील्ड यस्टरडे, एंड ये होता है, सबके साथ होता है। बट टॉक अबाउट विराट एंड फैफ्स पार्टनरशिप, क्या चल रहा है? आई थिंक उनके 1000 रन्स हो गए हैं, बट 300 पार्टनरशिप, Yeah. आईपीएल की अब तक की हाईएस्ट पार्टनरशिप, Yeah. 172 Exactly. यार। ओके, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ओके, ये आरसीबी ट्रॉफी ना जीते, बट कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं यार आपके, एग्जैक्टली। और मतलब टोटल डोमिनेशन है यार। और फैफ के भी शायद 850 यार, बंदा क्या कर रहा है, 700 बंदा पर रन हो गया। बंदा इंजर्ड होके भी खेल रहा है, बंदा फील्ड के बाहर से अंदर आके भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहा है, बंदा छोड़ ही नहीं रहा बैट। एग्जैक्टली। और विराट के भी 750 है इस साल के। आई एम नॉट श्योर, बट या मे बी, या सो, और फैफ के 850 है, विच इज यार दिस इज इनक्रेडिबल बिकॉज ऑफ, बट बियॉन्ड एनीथिंग यार, मुझे ये जो फैफ और विराट का जो ये ब्रोमांस चल रहा है ना, वो क्या क्यूट और अमेजिंग लग रहा है। वाओ, मतलब दोनों लिटरली रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का गेम और एडमायर करते हैं। किंग कोहली का एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लॉफ्टेड 6 को फाफ वाज लाइक वाओ यार, मजा आ जाता है यार ये दोनों को देख के, और आउट होने के बाद भी दोनों ही साथ में चिपके हैं, दोनों ही बात कर रहे हैं। Exactly. वेरी नाइस। It looks like, I mean, विराट ने बोला बाद में कि he feels that, you know, I mean, he feels exactly the same way how he used to feel with ABD. Oh yeah, So, उस हिसाब same से- vibe, similar Exactly, players, exactly, same country, exactly. and And wow. Faf and ABD have had a lot of history together. Yeah, हाँ, yeah. In their South African cricket ना, मैंने एक RCB का पॉडकास्ट सुना था जिसमें Faf बात कर रहे थे. So he was actually talking about how ABD and Faf kind of grew up during the same time. Yeah. They used to play for different schools, और but yeah, they were together in the South African span of Selections में cricket. साथ में जाते हाँ, थे, ये वही हाँ, वाला ना, ये हाँ, मैंने हाँ, सुना है। हाँ. या तो काफ़ी ब्यूटीफुल उन दोनों का भी केमिस्ट्री रहा है, एंड आई फील के फैफ गेटिंग इनटू आरसीबी एज अ कैप्टन हैज़ बीन अ गेम चेंजर. या And Faf had gone on records actually and said that he had learned a lot of captaincy from MSD. ओह So he said that but he also said that MSD say the thing that he has picked up was every captain will have their own story to write. Yeah. So do not emulate anyone. Just pick up the strong points and the strong the जो bigger overview होते हैं. But yeah, he remains very calm on the field and he also said MSD का calmness मैंने exactly. grasp किया. Yeah. So he remains very calm on the field. But yeah, see the influence of MSD is everywhere in every team. एंड यार एमएसडी के टॉपिक से ना अचानक से सैड हो जाता हूँ मैं, क्योंकि यार एंड का फाइनल फेज आ रहा है, तो और वो डर लग रहा है। एंड ओके, सो पीपल फॉलोअर्स ना टेक्स्ट कर रहे थे कि क्या प्लान है, एमएसडी का रील क्या बन रहा है। आई एम लाइक कुछ प्लान नहीं है, और मुझे प्लान नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आई जस्ट डोंट नो कि क्या कंटेंट बनाया यार, इतना इमोशनल होने वाला। मैं स्क्रीन पे रील में आकर रहूँ क्या, सिर्फ वो देखोगे क्या आप लोग? वैसे रोने की इसकी भी आदत हो चुकी है ना? नॉट एट, अभी एम आई हारने दो ना, देखो ना पूरा पॉडकास्ट में रोऊंगा फिर। क्यों हारेगी यार? अभी नहीं, सी no matter what, no matter, I don't like MI again, but yeah, still we want MI, CSK, RCB, GT. लोगों का अलग चल रहा है कल के मैच के बाद। एवरीवन इज लाइक ओके, यूनिवर्स इज हीलिंग, LSG एंड RCB डेफिनेटली कमिंग वगैरह, ये सब चल रहा है। एंड आई एम लाइक काफ़ी, आपको पता है MI और RCB जितना ही प्रोबेबिलिटी LSG एंड RCB का है। हाँ, exactly. और अगर बाय एनी चांस LSG एंड RCB आ जाए ना, तो यार वो मैच ना टॉस से लेके सब कुछ देखेंगे लोग। आई थिंक सैटरडे का मैच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे इज KKR वर्सेस LSG ना? या हाँ, तो वो एक मैच KKR अच्छी है, KKR रहते हैं अच्छी है, यार, हाँ, मजा आ काफी जाएगा KKR यार। रहते हैं यार, LSG अगर 15 पे रुक जाए ना, मजा आ जाएगा।
15 पे रुक जाए और उसके बाद अगले दिन का MI का मैच. MI इज SRH इन वानखेड़े विच इज आई थिंक इट विल सेल थ्रू ना, मतलब ऐसे ना होने के कोई चांस नहीं है. या नहीं चांस एक ही बात का है, अगर किसी भी टीम का लास्ट मैच है ना, वो टीम अपने बेस्ट से भी बेस्ट देता है. वो क्या होता है ना कि अंत भला तो सब भला काइंड ऑफ. हाँ, but लास्ट टाइम MI ने भी वही किया था, दिल्ली को हराया था जिससे RCB क्वालिफाई हुई थी. मैं बार बार ला नहीं रहा, आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट कि लास्ट मैच है ना, तो वो टीम में चेंजेस भी करेगी. अग्रवाल बाहर बैठे, इम्पैक्ट सब में भी नहीं है. यू नेवर नो, ही माइट कम एंड एक ऐसा परफॉर्मेंस हो जाता है. क्लासन को देखिए, बाहर गए थे, सेंचुरी मार दी बंदे ने. और आई फील उधर हैरी ब्रूक भी आता था ना, वो जो बंदा आउट ऑफ फॉर्म एक सेंचुरी मार के जो चुप बैठा है, वो भी रन्स करता था. सो लास्ट मैच में इट्स जस्ट टू रिस्की बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज. But MI has everything to Everything win, to- and MI yeah. is a team who plays very well in these kind of situations also. So let's give it to them. Let's hope it sails through. Just that I don't want this situation to come. Will this situation at all come where MI versus RCB में कोई एक जा सकता है? How does it? Yeah, because if LSG wins. अगर कल का मैच RCB हार जाता, नहीं, अगर LSG भी जीत जाए हाँ. नेक्स्ट मैच KKR के हाँ, साथ, हाँ. तो ये सिचुएशन आएगी ना. बट फिर LSG जीत जाए तो और LSG CSK हार जाए, समझो देखो CSK चांसेस कम है. देखो let's है, talk but है. about likelihood. अगर कल का मैच RCB हार जाती ना, तो CSK एंड लखनऊ क्वालिफाई हो जाती, फिर हाँ, एक हाँ. ही स्पॉट बचता नहीं, तो वैसे I'm भी. saying that if we talk about likelihood, हाँ. CSK या DC के अगेंस्ट हारनी नहीं चाहिए. DC ने अब इतना एक पंजाब का भी अपसेट कर दिया, अब कितना अपसेट करेगी? आई डोंट नो, आई एम स्कैर्ड, आई जस्ट डोंट नो. Let's talk about. इसलिए आप देखो ना, स्क्रिप्ट राइटर्स ने भी क्वालिफायर 1 भी CSK में रखा है और एलिमिनेटर 1 भी CSK में रखा है. सो भले माही 1 या 2 में आए या 2 और 3 में आए, लास्ट मैच या एक मैच तो CSK में होगा ही. एंड यू जस्ट नेवर तो नो. आई फील लाइक कि मुझे लगता है कि जहाँ तक कि DC के साथ इसका हारने का, CSK का हारने का बहुत ज़्यादा चांसेस कुछ है नहीं. मुझे लग रहा है मोर देन 50%. मुझे लग रहा है, मुझे वो पॉन्टिंग बंदा इतना पसंद है. वैसे ये पनौती है, ये Yes. जो बोलता है कुछ नहीं होता. Yes. चलो गुड Yes, बात है, चलो चलेगा, तुम बोलते चलेगा. रहो. हाँ, बट आई जस्ट डोंट वांट दैट सिचुएशन टू कम जहाँ पे वी हैव टू आइदर MI और RCB जाए. सीरियसली आई डोंट वांट दैट टू वो हैपन. अपना जो थिंग है ना, वो हो जाए ना यार, बिग हाई फाइव, बिग रियली बिग हाई फाइव कि माही को फेयरवेल देने ये तीनों आ रहे हैं, उसके बिगेस्ट शिष्य, तो मज़ा आ जाएगा. बट कल के मैच में अगर हम देखा है तो इट वॉज ऑल अबाउट, RCB का इनिंग वॉज ऑल अबाउट फाफ एंड विराट का रोमांस, वी कैन से दैट. एंड उसके होने के बाद एंड में समहाउ अगर समहाउ 9 of 9 नहीं होते ना, क्या हालत थी उस मैं टाइम. उस टाइम में ना, मतलब आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड. मेरे बस की जितनी बात थी कि जितने भी चीज़ों से मैं गुड वाइब्स दे सकती हूँ, जितने भी मेरे सुपरस्टिशंस है, वो सब कुछ मैंने किया कि भाई उस टाइम भी आई मीन फैफ एंड विराट वर आल्सो लाइक कि एकदम दे वर और होता है, they were not showing कि okay we are फैफ दिखा रहा था. बट ना कल के मैच अगर हार जाती ना, आई स्वेयर टू गॉड, मैं ना कंटेंट भी नहीं बनाता उन पे. मैं ना उनको डिजर्व ऐसे आई वुड बी लाइक भाई नहीं चाहिए इन पे, मुझे ट्रोल भी नहीं करना. और नहीं, हम आपस में बात कर रहे थे कि वाई आर दे टेकिंग इट सो डीप. कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों लेकर जा रहे हो. आई मीन समझ में आ रहा था, बट वी वर लाइक कि हाँ अब जल्दी ख़त्म करो, जैसे भी हो एक छक्का मारो, ख़त्म करो यार. मैक्सवेल था, लेकिन डर लग रहा था, काफ़ी डर लग रहा था. 9 of 9 क्योंकि हमने इस IPL में रोलर कोस्टर राइड देखे, ठीक है. आप सोचो ना कितना सब चेंज हो जाता है, राइट. हम अभी पूरा सेंचुरीज के बारे में बात कर रहे हैं. अगर नहीं होता वो, आगे हम क्या बात करते हैं, RCB चोकर्स करके बात करते थे. बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ ऑब्वियसली. बाय द वे, ब्रेसवेल एट नंबर 4, क्या मतलब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक ठीक है. आई मीन इनफैक्ट हम लोगों ने पिछली बार ये बात किया था कि क्यों ब्रेसवेल को ऊपर नहीं लेकर आए. हाँ ठीक है. पिछली बार मैं ये भी बात किया था कि क्यों ब्रेसवेल को प्लेइंग 11 में नहीं लेके आए. हाँ, तो आई थिंक ब्रेसवेल एट नंबर 4 इज अ गुड डिसीजन. आई वुड से कि ही इज अ, यू नो, आई मीन आई इनिशियली ब्रेसवेल वाज अ similar kind of player, like taken in as a similar kind of player like Maxwell. Yeah. So he was in that same zone कि अगर Maxwell नहीं खेल पाए किसी तरह से, then Bracewell kind of comes in. But yeah, I think now considering the situation कि middle order इतना weird situation में थे, तो I think Bracewell at number 4 is a good decision. And आपको पता है क्या कि ब्रेसवेल को बीस्ट बोलते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट में? उसे बीस्ट बोलते हैं क्योंकि वो बीस्ट जैसे छक्के, न्यूजीलैंड के क्रिकेट में काफ़ी सारे अभी ग्लेन फिलिप्स वगैरह हिटर्स है, बट ब्रेसवेल के छक्के हमने अभी इंडिया के सीरीज़ में भी देखा था, उन्होंने मैच ऑलमोस्ट जीता था.
ब्रेसवेल के छक्के उसे बीस्ट बोलते हैं, Yeah, yeah. उसे बीस्ट ही बोलते हैं बॉलिंग के टाइम. सो ये ऐसा But फैक्ट even है कल उसका bowling, I think he got the first couple of breakthroughs. दो काफी soft dismissals हुए. I think त्रिपाठी का dismissal काफी soft था, ऐसे ही gift कर दिया wicket. Yeah. But still, I think he got us the breakthrough. आई थिंक थर्ड ओवर बनता था ब्रेसवेल का. Absolutely, Anyways, absolutely. करण शर्मा को धो डाला. I think करण शर्मा को कल वो टारगेट कर रहे थे. या It was a pretty much analyzed, premeditated kind of targeting. या दे हैड टू, क्योंकि वो टाइम पे अगर एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो और कैसे. क्लासन खेल रहा था. he's a spin master. Yeah. So I think उस वहाँ पे ठीक ही था. बट ऑप्शंस भी थे ना, शाहबाज का थर्ड ओवर था या करण, दोनों में से एक का तो ब्रेसवेल डालता था. शाहबाज भी मार खा रहा था ना. शाहबाज ने तो विकेट तो लिया. हाँ विकेट लिया विकेट, और मार्करम. बड़ा विकेट लिया. ओके मार्करम का आई डोंट नो, मार्करम ना वो ऐसे लगे ही नहीं है इतने से फॉर्म में इस सीजन. आई थिंक वहाँ पे क्लासन को अगर ये 180s के मतलब ना हो के अगर ये 200 पहुंच जाती ना, Yeah. तो मुझे लगता है कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर काफी बिल्डअप हो जाता. साइकोलॉजिकल प्रेशर. बट किंग के मुझे तो लगता है अगर 200 हो जाते ना, दोनों ने सेंचुरीज मारे रहते और रिकॉर्ड तोड़े रहते. सीरियसली नहीं पता. क्योंकि बट एक 200 का वो एक 200 तो का होता एक, है. हाँ. बट ना एक बारे में हमने बात नहीं करी कि किंग कोहली का स्टार्ट, 2 चौके. और इतने ऐसे फियरसिंग शॉट्स, और भुवनेश्वर को, एंड इट वाज प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, तो मजा आ गया यार. बट ऑल्सो वी हैव टू गिव इट टू भुवी. वो दो बाउंड्रीज के बाद 4 डॉट बॉल्स हैं. दैट इज भुवी. यप. I know Bhuvi didn't come out as the legend that he is in Yeah. this particular tournament, but I really respect Bhuvi. या कल आई थिंक फर्स्ट टाइम 10 के ऊपर इकोनॉमी गया उनका. हाँ. सो Last match was also very good, na Bhuvi ka? यस Yeah. वेरी 5 was it a? It was 4 पर या 5 पर 4 या था. 5 पर बट था, हाँ. पूरे सीजन में अगर देखा जाए तो काफी एकदम इकोनॉमिकल बॉलिंग हो रही थी उनके साइड से. बाय द वे डगर की भी काफी अच्छी बॉलिंग थी यार कल की ना. हाँ. मार्कंडे को बिठा के एक प्लेयर ला रहे, उसकी फील्डिंग, वो कैच, ड्यूप्लेसिस का कैच, इट वाज अ नो बॉल. ओके इट वाज अ नो बॉल, बट थोड़ा मतलब Controversial, हाँ. थोड़ा दे सकते थे. ओके बॉलर के फेवर में हर कोई डिसीजन बैट्समैन के फेवर में ही जाता है मोस्टली. बट वो कैच, उसके बाद भी इतना वो एकदम हाई था ना इमोशंस पे, उसके बाद भी कुछ भी हो सकता था. आई फील या अरे वो तो मतलब 10 बॉल के मार्क पे भी कुछ भी हो सकता था. सच में वैसा लग रहा था कि कुछ. और आरसीबी पे ना भरोसा नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं पे भी कोई टीम 10 आउट ऑफ 10 हार सकती है ना 10 में 10, तो आरसीबी ही है. सीरियसली आई अग्री टू दैट. और हाँ, इस बात का बहुत डर था. बट जब किंग खेल रहे हो मजा तब आया. और क्या बोल सकते. काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी टूटे. ऐसा फर्स्ट आईपीएल मैच था जहाँ पे दोनों इनिंग्स में अलग अलग बैट्समैन ने अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के सेंचुरीज मारी है. सो और वो जेस्चर कितना क्यूट था कि किंग कोहली के बाद वो क्लासेन आके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. मज़ा आ गया यार. इट वॉज ऑल अबाउट विराट कोहली सेंचुरी. I mean, I would also give a lot to Faf. Yeah. The way he anchored and the way he let Virat express himself. बॉल भी लगा उन्हें, फिर भी वो ही केप्ट गोइंग. एंड यार मुझे तो लग रहा है मैक्सवेल तो ऐसे रुका रहता है कि ओके कब जाना है मुझे. फर्स्ट बॉल ही उसने रिवर्स स्विप ट्राई किया था. हाँ, बट मैक्सवेल का ना मुझे लगता है कि मैक्सवेल को ना थोड़ा सा ऐसे ईज्ड आउट सिचुएशन में जब मैक्सवेल आता है तब ही इज एट हिज बेस्ट. हाँ. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैक्सवेल ने प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल नहीं किया है, बट वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट दैट ही इज एट हिज एब्सोल्यूट बेस्ट जब थोड़े से ईज्ड आउट हो गए हो मैच, एक्सेप्ट फॉर दिस मुंबई मैच जहाँ पे विकेट्स गिर गए थे एंड ही केम इन एंड काइंड ऑफ बिल्ट अप. और दोनों ने 50 ये थे रिस्पेक्टिवली. एंड तो दूसरा एक चीज़ ये देख रहे हो कि when Virat is coming into, I mean when other teams are playing against RCB, they are trying to prioritize spin bowling. पिछले दिन भी they got in Zampa in the second over. yeah. कल भी second over पे spin आ गया था. But I think Virat has, I mean people have thought that कि हाँ वो नहीं कर पाएगा. कहीं पे विराट फेल भी हुए हैं. Yeah. But now he has really cracked that. He's trying to crack that up. Yeah. कल तो क्रैकअप कर लिया था. हाँ. एंड बट लास्ट 2 मैचेस में इतना अच्छे खेले नहीं थे, तो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट तो था ही. बट यार मतलब वो विराट का वही आप हम उसे चेस किंग क्यों बोलते थे, क्योंकि एक टारगेट है, उस टारगेट के पीछे भागना. किंग कोहली ऑलवेज यूज्ड टू लीड द पैक. तो अभी जब भी उन्हें एक टारगेट है क्वालिफिकेशन, उसके पीछे भागना है, तो कौन लीड करेगा यार. तो अभी नेक्स्ट मैच भी आप समझ जाओ किंग कोहली अपना बेस्ट देने वाला है. नेक्स्ट मैच इज इन चिन्नास्वामी. ये मैं फर्स्ट टीम देख रहा हूँ जो बिल्कुल खुश नहीं है यार. वो सीएसके वाले रो रहे हैं कि यार हमें चाहिए था लास्ट मैच माही का, वहाँ पे ग्रुप स्टेज मैच नहीं है उनका. बट चिन्नास्वामी में है, जीटी का मैच है. तो वैसे तो जीटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, बट आई थिंक जीटी विल ऑल्सो ट्राई टू
See, there was this kind of a conversation जो चल रहा था काफ़ी in the circle that कि maybe GT will try to win this one, not only for the fact कि हाँ they want to get into the playoffs with an Yeah. emphatic or Yeah. in a more positive mindset, but ये भी है कि RCB is looking really good, so you really want to ensure whom you play in the playoffs. So maybe they would not want RCB to come in because of that fact, because they are really peaking up. ऐसा नहीं है कि बाकी के जो टीम्स कंटेंडर्स है वो उतने अच्छे नहीं है, बट RCB is peaking up in the right time. would touch नहीं बोलेंगे इसको, मैं जिंक्स नहीं करूँगी. बट वही है ना कि मैं तो बोलता हूँ कि क्वालिफिकेशन होने के बाद कोई भी टीम, चलो आप SRH या दिल्ली ले लो, ठीक है, कोई भी टीम ऐसे अनरियल परफॉर्मेंस कर सकती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते. और तो पिछले मतलब आप बोल ही नहीं सकते कि अभी चलो GT टॉप टेबल टॉपर्स है, बट फिर भी कोई भी सेकंड भी जाए वो मैच फाइनल से भी बड़ा मैच होगा क्योंकि वो दोनों टीम्स अपना बेस्ट देंगे. एब्सोल्युटली. और पता है RCB के लिए स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू प्लेऑफ्स, see, I don't know whether RCB will make it to the playoffs or not, but I will be very proud of this RCB team, because if you look into the couple of last seasons जहाँ पे RCB playoff गई है, तो they started off really well. Yeah. ठीक है, last season भी there was a point of time when they were table toppers, और हमें ऐसे मौके बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं तो बहुत याद रहते हैं और बहुत हम उसको एकदम दिल के करीब रखते हैं. But yeah, RCB started as RCB was very high up on the table. उसके बाद they kind of lost their momentum, और उसके बाद they had to rely on MI to actually win that one and get them into the playoffs, which is sad. उसके पहले वाले साल भी अगर देखो तो RCB had got into the playoffs after losing 4 or 5 matches in a streak. Yeah. They still reached the playoffs because they had started off well, but yeah, somehow they lost the momentum और किसी तरह से playoff में पहुंची थी और फिर आगे वो जा नहीं पाई. तो अगर ये वाली RCB टीम now when they are peaking, बीच में एकदम ऐसे मरे हुए से लग रहे थे, but now they have peaked up in the right time. And I don't know whether they make it to the playoffs or not, final वो एक मैच को लेकर, but I feel pretty proud of whatever they have been doing in the last couple of matches and how they are progressing right now. So now if they get into the playoffs, I'll be a lot more hopeful. कुछ नहीं बोल सकते RCB के बारे में वैसे, but disclaimer, but yeah, still I'll be a lot more hopeful than what I was in the last couple of seasons के maybe. Maybe, just maybe. बॉलिंग लाइनअप में हर्षल पटेल होके अगर एक टीम क्वालिफाई हो रही है तो यार कुछ करो हर्षल पटेल, लेट मी रिमाइंड यू आर पर्पल पटेल. नो अभी चेंज हो गया, अभी ही इज ऑरेंज पटेल. व्हाटएवर इट इज, बट हर्षल पटेल प्लीज. और बाय द वे DK इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे हो अभी, क्योंकि DK का ना मैंने सुना DK इज नॉट वेल, ही हैड फ्लू. आई थिंक कल कहीं पे तो लीजा स्थलेकर बोल रहे थे कि ही हैड फ्लू एंड ही इज नॉट वेल, तो इसकी वजह से ही. मैंने पैड अप करके तो देखा उन्हें, ही वाज रेडी टू गो फिनिश करने के लिए. बट अनुज रावत का कीपिंग फिर से आई हैव टू मेंशन, अब हमने उस पर रील भी डाली है, बट अनुज रावत का कीपिंग इज गुड. एक मैच का वो नहीं था, कल भी उसने कैसे नीचे से अटेम्प्ट किया था, उसका कीपिंग इज रियली गुड. मतलब बंदा लगता है पार्ट टाइम कीपर नहीं है, दैट्स इट. आई फील इट्स अ लिटिल टू अर्ली. मतलब समझता है ना, उसके कलेक्शन से समझता है ना, तो यार पार्ट टाइम कीपर नहीं है. कीपिंग एबिलिटीज अच्छी है बंदे की, भले उसे चांस मिले एज अ कीपर खेले ना मिले, बंदे की कीपिंग एबिलिटीज अच्छी है और समझता है कि बंदा नेट्स में कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहा है. हाँ, वो that's true, but I will not again go ahead of myself on that. But yeah, ठीक है, चलो. डोंट वरी, जिंक्स नहीं कर रहा हूँ. ऑलवेज मुझे ये सोचना पड़ता है. शांतनु से बात करते हैं. एक SRH का एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, SRH की मैनेजमेंट वाज पूरे सीजन में, बट एक प्लेयर है जिसके लिए एकदम सैड लगता है, वो है उमरान मलिक. आई डोंट नो क्या चल रहा है. एग्जैक्टली, मरकरम ने आकर बोला कि पता नहीं क्या चल रहा है उमरान मलिक का. बिहाइंड द सीन्स है. एक कैप्टन कैसे बोल सकता है यार. कैप्टन का वही है ना कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए. ही कांट जस्ट गो ऑन एंड से दैट. बट आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट इनटू अ लूजिंग साइड. शायद ड्रेसिंग रूम का भी सेंटिमेंट्स, पूरा एंटायर माइंडसेट बहुत बदल जाता है. मे बी दे गेट इनटू दैट नेगेटिव जोन वेयर पीपल डोंट सीम कोहेरेंट एट ऑल. बट दिस इज वेयर अ टीम लाइक CSK comes into the picture. Everyone talks about CSK. I don't know क्या उनका मैनेजमेंट है. मुझे भी जाना है यार, मुझे भी देखना है कि कैसे. नहीं, बट ये सुनने को, मतलब ये सुनने में आता है कि वही है कि आई एम ऑल्सो रेफरिंग टू दोज कॉन्वर्सेशंस ओनली, कि दे रिमेन सो इंटीग्रेटेड एज अ टीम इवन इन द फेस ऑफ लॉस. तो which is probably is a factor that. बट वो रहता है ना कि ओके, आपके पास मल्टीपल कार्स है और आपकी सबसे सुपर फास्ट एक सुपर कार है, आप उसको गैरेज में रखोगे क्या पूरे टाइम?
तो वैसे हो रहा है उमरान मलिक का. ठीक है, रन जा रहे हैं ऑल, बट वो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है. जब बंदा चलता है तब बंदा चलता है, कोई और नहीं चलता है, बंदा भागता है. तो आई डोंट नो वो क्या चल रहा है. डेल स्टेन है यार उनके इसमें. कुछ तो आई थिंक समथिंग इज़ नॉट राइट. बट यार लारा को मैं जज नहीं करता था, इज़ अ लेजेंड. बट SRH का टीम मैनेजमेंट यार, वो लक्ष्मण वगैरह थे, टॉम मूडी थे, तभी इट लुक्ड सो गुड. विलियमसन, राशिद खान वगैरह थे. बट अभी SRH का मैनेजमेंट, वो काव्या जी के लिए इतना बुरा लगता है, और कैमरामैन उनसे हिलाता ही नहीं है पूरा मैच. कुछ भी होता है उनका रिएक्शन, कुछ भी होता है उनका रिएक्शन. अरे हम रिएक्शन वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम लाइव मैच देखने आ रहे हैं. बट स्टिल SRH का मैनेजमेंट, मैं एक चीज़ कहूँगा, उन्हें बुरा लगना चाहिए कि RR के मैनेजमेंट से भी अच्छा था. बुरा था, RR के मैनेजमेंट से भी बुरा था. RR का मैनेजमेंट इतना खराब नहीं है. RR का मैनेजमेंट ऑन पेपर इज गॉड लाइक. मलिंगा, संगकारा, एवरीवन इज सो गुड. बट उन्होंने जो इजी मैचेस डाले ना, उसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं हो रहे. RR ने टॉप 2 में स्पॉट लेना चाहिए था अब तक. एब्सोल्युटली RR को टॉप 2 में स्पॉट लेना ही चाहिए. आपको याद है हम दोनों के भी टॉप 4 में RR थी, दोनों के भी, विच इज़ रेयर. हम दोनों एग्री नहीं करते ऐसे इजीली, बट दोनों के भी टॉप 4 में RR थी. अभी थोड़े 1-2-3 वीक पहले. तो RR ने जो किया है ना, जो बट RR ने अभी अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छा खासा एक वेकेशन दिया है. सबके एकदम ब्यूटीफुल पिक्चर्स आ रहे हैं धर्मशाला. नहीं, वेकेशन तो ऐसे अभी डिफॉल्ट मिलने वाले एक मैच के बाद. सो आई डोंट नो क्या वेकेशन. I mean it looks like they're in a good mind space right now. So we can, I mean, even if they get to a 14, we don't know क्या होता है, but let's hope that we see a good match today. मुझे RR के नेक्स्ट मैच में रियान पराग को देखना है. मुझे RR के नेक्स्ट मैच में जायसवाल का एक और 100 देखना है. अभी तो ऐसे बोलोगे कि मुझे पडिक्कल को भी ओपनिंग में देखना है. हाँ यार, सीरियसली दैट रिमाइंड्स मी, एक बार पडिक्कल और जायसवाल का ओपनिंग करवा दो, और जायसवाल का 100, बस 100, और बस एक. स्पॉइलर दो, आई फील नहीं मिलेगा चांस उन्हें. किसको? He'll sit out this match, Padikkal. Yeah, he didn't play well. Even Chorut, they'll sit out. एक ऐसे संगकारा जैसे डिसीजंस लेते थे अब तक हम देखते आ रहे हैं, उससे आई फील कि यंगस्टर्स को चांस मिलने वाला है. आप यू कैन सी ध्रुव जुरेल अबव द ऑर्डर, बट मेरे क्रिटिकल मैच फॉर देम. लाइक इट्स लाइक इट इज, इट्स, आई मीन, तो पडिक्कल नहीं खेले राइट. रियान पराग को परची प्लेयर है यार. रियान पराग मुझे लग रहा है खेलेगा, मुझे लग रहा है रियान पराग को चांस मिलेगा. और उसके 4 छक्के भी बाकी है ना. वही बोल रहा था, अगर समझो रियान पराग को लिया एंड समहाउ ही स्कोर्स क्विक फायर 50-60 ऑड रन्स. अचानक से क्या होगा, में हो तुम. ऐसे हो गया तो अचानक से क्या होता है, इससे उसके नेक्स्ट सीजन के 5 मैचेस फिक्स हो गए. मतलब ये KL राहुल वाला फंडा ना अब छोड़ दो यार प्लीज. नहीं, बट मुझे पता उसने डोमेस्टिक में सच्ची में रन्स करे थे ना, मैंने तो देखे नहीं, क्योंकि एवरीवन इज लाइक यार पराग खेल रहे हैं, आसाम को मचा रहे हैं आसाम में, और IPL में आके मैंने देखा ऐसे किया तो है, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं. मतलब आई डोंट रिकॉल, मैंने असम का जर्नी इतना फॉलो नहीं किया है जितना मैंने मुंबई का किया है. आउटस्टैंडिंग करा था, मोर देन 60 का एवरेज से खेला है बंदा. अच्छा, या इसीलिए तो चांसेस मिले, सिर्फ इसीलिए नहीं, ओके, बट इसके लिए भी चांसेस मिले. एंड संगकारा ने भी कहा था इट्स अनफॉर्चुनेट कि ही इज नॉट इन द फॉर्म, बट ही वॉज प्रायर. बंदा एक इंटरव्यू में अगर बोलता है तो कुछ तो बैक करने के लिए कुछ तो परफॉर्मेंस होगा राइट. तो आई डोंट नो, यू माइट सी. नहीं होगा, आई हैवंट फॉलोड, बट या सो या आई मीन आज के RR का मैच शुड बी अ गुड वन. पंजाब वुड वांट टू एटलीस्ट एंड इन अ गुड नोट एट होम. मैंने ना गब्बर को ना ऐसे सैड काफ़ी कम टाइम देखा है, मतलब देखा ही नहीं है. कल के मैच के बाद ही वॉज नॉट इवन प्रिटेंडिंग, बट गब्बर क्या आउट होता है हंस के जाएगा, एकदम मस्त एटीट्यूड है. कैप्टनशिप आई डोंट एग्री एट ऑल कि उनका अच्छा है. बट कल के मैच के बाद ना गब्बर, परसों के मैच के बाद आई मीन गब्बर इतना सैड था ना, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी 16 पे जाके मस्त चिल करने की. यार अभी प्रीति जिंटा क्या करेगी यार उधर, और दोनों मैचेस उनके होम में थे. या और धर्मशाला, मुझे तो लगता है मोहाली छोड़ो, धर्मशाला को होम ग्राउंड बना. कितना ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल है यार, वाओ. और आई थिंक उन्होंने कुछ तो, अभी पता नहीं है मीम था कि क्या, उन्होंने कुछ तो ना पिटिशन किया था कि देवर लाइक कि उन्हें ये होम ग्राउंड चाहिए नेक्स्ट सीजन के लिए. क्या ब्यूटीफुल ग्राउंड था यार, बहुत ब्यूटीफुल आई थिंक. बट या वहाँ पे काफ़ी सारे रेन वगैरह के चांसेस रहते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई you don't get a lot of matches. Yeah, but गब्बर I don't feel next साल फिर से कैप्टनशिप मिलेगी. Definitely not. सैम करन had been really good ना. सैम करन का सीजन इतना ये होता है, ये ना एक स्टीरियोटाइप है जिससे सबको डर लगना चाहिए जो भी टॉप प्लेयर है. IPL के ऑक्शन में जो भी सबसे ज़्यादा रन्स जिसे पैसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल उनटकट को वगैरह मिले थे, युवराज सिंह को मिले थे,
वो बंदे परफॉर्म नहीं करते ड्यू टू पीयर प्रेशर और समथिंग, आई डोंट नो. सैम करन का इंटरनेशनल से कंपेयर भी नहीं कर सकते जो फॉर्म था. ही इज जस्ट मिजरेबल. उसके मैक्स 24-30 ऑट रन है एंड आई डोंट नो, मतलब वो आई थिंक. और बॉलिंग में भी सैम करन वॉज अमेजिंग, स्टार्ट में भी और डेथ ओवर में भी. बट यार वो जो प्राइस टैग लग जाता है ना प्लेयर्स पे. I was talking more about the Sam Curran जब he was the captain in between. Yeah, because So धवन that was was, not, yeah, so not that time, I mean, he was धवन से like, तो अच्छा ही था. यही बोल रहे कि धवन से से तो as अच्छा a ही था. captain he was बट ही डिडंट डिलीवर यार दिस सीजन. तो यही हो रहा है. देखो ना, एसआरएच ने भी ब्रूक में डिलीवर नहीं किया, ये नहीं किया, तो इससे अच्छा है मिड वाले ही अच्छे हैं. बढ़िया. चलो अब तो ये वाले टीम्स ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग द एब्सोल्यूट एंड. यार फेवरेट क्वेश्चन तो बनता है. अब टॉप 4. यस, आपके टॉप 4. MI, RCB, CSK, GT. ओके, अब तो क्लियर है, मतलब Clear है? मेरे लिए क्लियर है एटलीस्ट. आई एग्री. मुझे देखना है इसलिए मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. मत बोल. हाँ मैनिफेस्ट करते हैं. नहीं, लखनऊ भी आ सकती है वैसे तो. लखनऊ भी आ सकती है, राइट. हाँ, लेट्स सी, देखते हैं. मज़ा तो बड़ा आने वाला है. एग्जैक्टली.